स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके लिए एक ऐसा फैक्ट लेकर आया हूं जिसको मैंने चारों दिशाओं में फैलाने का प्रयास किया है। हर एक उस पॉइंट से मैंने उसको जोड़ा है जो एग्जाम में आ चुके हैं। मैं रिपीट कर दूं, जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर बनाने का मैंने प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस प्रयास को आप पसंद करोगे, और यदि आप इसे पसंद करो तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। उन लोगों को बताएं कि स्मार्ट स्टडी किस तरीके से की जाती है। आज जो मेरा फैक्ट है या मेरा जो टॉपिक है वो एक ऐप के संबंध में है। एक ऐप लॉन्च की गई है WHO के द्वारा। आइए उस पर कुछ नजर डालते हैं। क्विट टोबैको ऐप, जैसे कहते हैं ना, गेम को क्विट कर दो। क्विट टोबैको ऐप, तंबाकू छोड़ो ऐप। इसको जो लॉन्च किया है WHO ने, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि WHO के बारे में मैंने काफी बार आपको लेक्चर दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप मेरे पुराने वीडियोस पे सर्च करोगे तो पूरा मैंने WHO पर एक पूरा लेक्चर दे रखा है। इसकी अंदरूनी बातें तक मैंने बताई है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको मैं ताजा करवा देता हूं। बेहतरीन बातें हैं। आइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो हेड ऑफिस है, या पहले स्थापना कर देते हैं। ये जो इस्टेब्लिश हुआ 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल को। इसी कारण से ये जो 7 अप्रैल है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस इसको मनाया जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है जिनेवा, लगभग सभी संस्थाएं जो होती है उनका जिनेवा ही होता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। और इसके जो हेड है या अध्यक्ष आप कह सकते हो, ये है टेड्रस अधानोम। टेड्रस अधानोम कोरोना के कारण ये काफी चर्चा में रहे थे, और उस कारण से आपको इनका नाम भी याद हो गया होगा। लेकिन यहां आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन जो कई बार पलटी मार जाता है, ये इथोपिया के हैं। इथोपिया के हैं, ये अफ्रीकन कंट्री है, वहां के हैं ये। अब मैं बात करूंगा इस ऐप का उद्देश्य क्या है। बात क्या करूं, नाम में ही है, तंबाकू छोड़ो ऐप। मतलब जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, या पूरा वर्ल्ड ही कह दीजिए, बेसिकली दक्षिणी पूर्वी एशिया से संबंधित है ये। विश्व में लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और टेक्निक बताना कि तंबाकू को कैसे छोड़ना है। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व में लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करना। तंबाकू छोड़ने में मदद करना। क्लियर? एक बार नोट कर लो। आपके यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च की है, या तंबाकू छोड़ो ऐप किस संगठन से संबंधित है, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो तंबाकू छोड़ो ऐप जो है WHO की ऐप है। आइए एक दूसरे पड़ाव पर हम चलते हैं। कमिट टू क्विट, ये एक पहल है तंबाकू नियंत्रण की, लेकिन कहां पर है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में।
दक्षिणी पूर्वी एशिया में तंबाकू नियंत्रण की एक पहल है। यहां पर आपके क्वेश्चन बनता है कि कमिट टू क्विट ये एक पहल है, इसका संबंध किससे है? कमिट टू क्विट एक पहल है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन में दे देगा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन दे देगा तंबाकू नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन दे देगा कोरोना नियंत्रण, चौथा दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ऐसे बनाता है। तो ध्यान रखें, कमिट टू क्विट जो है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में तंबाकू नियंत्रण की एक पहल है। एक बार नोट कर लें इसे, फिर मैं आगे की बात करूंगा कि तंबाकू पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए, वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये मनाया जाता है 31 मई को। ध्यान रखें, 31 मई को मनाया जाता है। एक आपके क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखिए सिगरेट है, इसमें भी तंबाकू होता है। तंबाकू में जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? जहरीला पदार्थ आप सभी जानते हो, निकोटीन होता है। निकोटीन सिगरेट में, हुक्के में, बीड़ी में ये तंबाकू डालते हैं, उसमें निकोटीन होता है। आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है सिगरेट के धुएं में? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप भली भांति जानते हो, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस है। दो तीन बातें बता देता हूं इसके बारे में। एक तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस है, और इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। दम घोटू गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस है। और दूसरी सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण करने वाली गैस है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम क्रैकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे पत्थर पर लगातार प्रवाहित किया जाए SO2 को, तो पत्थर में दरार पड़ जाती है। इसी कारण से SO2 को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। ध्यान रखना ये बात है। और दूसरी सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस है, पहली कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सिगरेट के धुएं में पाई जाती है, और एक वाहनों के धुएं में भी यही गैस होती है। ध्यान रखें, यदि आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वाहनों के धुएं में कौन सी गैस होती है, तो भी यही आंसर है, वाहनों के धुएं में। दोनों का एक ही आंसर है, ध्यान रखना है। सिगरेट के धुएं में और वाहनों के धुएं में यही गैस होती है। तो एक बार आप इसे नोट करें, फिर कुछ बातें और बताना चाहूंगा CO के संबंध में। एक मौका मिल गया मुझे आपको CO के बारे में बताने का। हालांकि जब ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर होते हैं, जब जनरल जीके हम करते हैं, जनरल स्टडी हम करते हैं, तब इसको और भी ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। एक CO के संबंध में कुछ बातें हैं, जैसे ये किसी से मिलकर क्या बनाता है, जैसे CO, CO, CO। यदि इसको H2 से मिलाओगे तो क्या बनेगा, और यदि इसको N2 से मिलाओगे तो क्या होगा। तो यदि आप इसे H2 से मिलाते हो तो बनती है भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस, इसको आप कह सकते हो वाटर गैस।
वाटर गैस। तो यदि N2 के साथ इसको मिलाते हो तो ये बनती है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस होती है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस आप कह सकते हो। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जैसे चलो H2 और ले लो, एक इसके अंदर और मिला दो आप CH4 मेथेन। इससे जो बनती है ये बनती है कोल गैस। कोल गैस बनती है। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है भाप अंगार गैस कौन सी होती है, वायु अंगार गैस कौन सी होती है, कोल गैस कौन सी होती है। बहुत ही मोटी मोटी मैंने आपको बताए हैं। हालांकि और भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यहां एक समय सीमा होती है, तो आप इसको एक बार नोट कर लें। एक बात और है, वो ये है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो जल्दी हाँफ जाते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं ना, दौड़ लगा रहा होता है, हाँफ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? कम पिया कर। क्योंकि अब यही कह सकते हैं कम पिया कर, पीना छोड़ेगा तो है नहीं वो। ऐसा क्यों होता है? आइए, आप जानते हो ब्लड है, बड़ा योगदान होता है ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है क्या काम करता है? ये हीमोग्लोबिन आप जानते हो, ये मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। सप्लाई ऑफ O2 इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है ये। अब यदि इसके साथ कोई छेड़खानी हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। अब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। जैसे यदि मैं कहूं तो इसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। 4 ऑक्सीजन कैसे जुड़े होते हैं? जैसे एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इसी रूप में ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। लेकिन अब जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट पीता है तो वो धुआं अंदर लेता है और इस धुएं में क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। जैसे सिगरेट पीते हैं तो धुआं हमारे शरीर में जाता है। अब ये क्या करता है? इस हीमोग्लोबिन पर अटैक करता है और अटैक करके इसका पहला काम क्या होता है? इसका पहला काम ये होता है कि ये जो है इस ऑक्सीजन को तोड़ देता है, रिमूव कर देता है। मतलब ये जो CO है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को तोड़ देता है और इसे रिप्लेस कर देता है। आप कह सकते हो कि रिप्लेस करता है, रिप्लेस कर देता है, मतलब खुद आ जाता है। इसको तो हटा देगा और खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा तो हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए, मोटे तौर पर आप इतना ही समझ लीजिए कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी वो बढ़िया तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही थी, लेकिन उसने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया तो वो हीमोग्लोबिन तो खराब हो गई ना। अब वो ये काम तो करेगी नहीं। तो अब आप सोचिए, जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है आप हार्म होंगे। यही तो होती है सिस्टम। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसी कारण से एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार कि रात को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। एक और आता है, अब आप देखिए, ये CO है, इसने अटैक किया इस हीमोग्लोबिन पर जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में है हमारे शरीर में। इस ऑक्सीजन को इसने रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, क्या भाग यहां से हटा दिया और खुद आ गई।
तो आपका एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि हीमोग्लोबिन के साथ निम्न में से किसकी बंधुता ज्यादा है। बंधुता मतलब बॉन्डिंग, किसकी बंधुता ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ निम्न में से, ये क्वेश्चन पूछता है किसकी बॉन्डिंग ज्यादा है। ऑप्शन में आपके दे देता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे दे देता है। आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन थोड़े अलग हैं। अब देखिए, इधर आ जाओ पहले। तो अभी हम बात कर रहे थे, यहां इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को तो हटा दिया, खुल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा जुड़ने की क्षमता किसमें है, इसमें, क्योंकि इसमें यदि क्षमता होती तो यहां से हटता ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बंधुता किसकी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी। इस तरीके से साइंस में आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसे स्मार्ट तैयारी बोलते हैं, नोट कर लो, इसे काम आएगा ये। तो दोस्तों, ऐप के माध्यम से मैंने आपको साइंस बताने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें एक समय सीमा होती है, इस कारण से मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाया, लेकिन इतना विश्वास करें, मोती मोती आपको सारे बता दिए हैं। और जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है उनमें फुल डिटेल के साथ तो होता ही है। तो दोस्तों, ये मैंने आज जो आपको ये लेक्चर दिया है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब पसंद आया है तो क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आप उस पर विचार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं राकेश मेहरा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक।